हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू वन पेज क्लास। हमेशा मैं आपके लिए कुछ अलग लेकर आती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको उसका एक रूल बता दूँ, 1000 एग्जाम्पल्स बता दूँ, तो मेरी वीडियो में आपको ये नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि एक्चुअली में आपको ये कब बोलना है, मैं आपको ये बता दूँगी। क्योंकि 1000 सेंटेंस तो आप इन पर बना लेते हो, बट जब आपको बात करनी होती है तो अब आप ये सेंटेंस कभी यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो चलिए, जिसको भी सीखना आ जाइए। देखिए, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि भैया पास्ट में बहुत सारे ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप नहीं कर पाते और आपको उनको बोलना है उस बात को। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने कोई ऑडिशन देना था बट आप नहीं दे पाए। ठीक है ना, किसी के घर जाना था बट नहीं कर पाए, यानी कि पास में वो एक्शन जो आप नहीं कर पाए, तो उस बात का आपको क्या होता है, रिग्रेट होता है। तो वो थोड़ी रिग्रेट वाली फीलिंग देते हैं। ऑब्वियसली बात है, अगर आपको ऑडिशन देने जाता आप नहीं दे पाए तो रिग्रेट तो होगा ना। कभी कभी किसी और की वजह से भी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। मान लो आप हो, आपने मुझे बोला यार सुबह उठा दियो, मैं भी चलूंगा, मैंने आपको उठाया नहीं, मेरे चक्कर में आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। तो यानी कि पास्ट में वो एक्शन जो आप नहीं कर पाते हो और उस बात को आपको बोलना होता है, तब आप कुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। देखो, मैं यहाँ पे कोई रूल नहीं बता रही आपको, बिल्कुल भी हम समझ रहे, अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है ना। जब आप अपनी मिस अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करना चाहते हो, आप तब यूज करते हो कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो आपकी मिस अपॉर्चुनिटी होती है, आप उस बात को नॉर्मल टेंस में भी बोल सकते हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कभी भी। एक्चुअली में क्या होता है, इंग्लिश जैसे हिंदी में एक भाव होते हैं ना, इंग्लिश में भी वही चीज़ होती है। ठीक है ना। अब आपको ये बताने की यार शिट यार मैं कर सकता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, आप उस बात को नॉर्मल पास्ट में भी बोल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई डिडंट गो टू द पार्टी बिकॉज आई वाज स्लीपिंग। मैं पार्टी में नहीं गया क्योंकि मैं सो रहा था। अब आपने इस बात को नॉर्मल वे में ले लिया, मी भी आपके लिए वो पार्टी थी इंपॉर्टेंट ही ना हो, आपने कहा छोड़ ना, मेरे को मैं क्या करूँगा जाकर। लेकिन अगर मान लो वो पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो, वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आए हुए हो सकता था, अगर आप जाते तो बहुत सारे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते, ये सब होता। तो अगर आपको बोलना यार शिट यार, आपकी मिस अपॉर्चुनिटी को आपको हाईलाइट करना, आई कुड हैव गॉन टू द पार्टी बट आई वाज स्लीपिंग। मैं पार्टी में जा सकता था लेकिन मैं नहीं गया। कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फीलिंग हो रही है ना, क्योंकि मैं सो रहा था। अगर मैं नहीं सोता तो मैं पार्टी में जाता। तो यहाँ पे मैंने मिस अपॉर्चुनिटी को हाईलाइट करा है। ठीक है, मैंने एक और बात कही थी, किसी और की वजह से भी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको पार्टी में जाना था लेकिन आपको ये नहीं पता पार्टी कब थी, कहाँ थी। आपने सोचा था यार आपका दोस्त आपको बता देगा, आपने देखा यार आपके दोस्त ने तो बताया नहीं, पार्टी में भी हुआ, फोटोज भी देख ली, और आपको बोलना हो यार माय फ्रेंड डिडंट टेल मी अबाउट द पार्टी। मान लो आप ये अपनी बात अपनी मदर को बोलो कि मम्मा मेरे फ्रेंड ने तो मुझे पार्टी में नहीं बताया, आई कुड हैव गॉन, मैं भी चला जाता। आप गए नहीं हो, आप अपनी एक मिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हो। तो इस तरीके से आप किसी और की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाते, इसको भी सेंटेंस में बोल सकते हो। तो अब आपको बिल्कुल भी नहीं रटना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और सोचना यार कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता था नहीं कर पाया। ठीक है ना। रिग्रेट वाली जो फीलिंग दे रहा हो या किसी और की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती हो, आपको वो फीलिंग दे रहा हो, हम यूज़ करते हैं कुड हैव। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करना सिखाऊंगी। उसके बाद हम और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे।